एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या होगा? हाँ, समझ ही गए होगे तुम लोग, तो समझदार हो। अल्फा से लिख देते इसको, किससे? अल्फा। है ही नहीं, होगा। सुनो, एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा वो होगा, बताओ क्या? वहां पर जब हम एक्सीलरेशन पढ़ते थे क्या पढ़ते थे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहां क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बाई, अरे एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, ये समझ गए? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अरे आया कि नहीं आया? लिख देंगे ना? आ गया? क्या हुआ? ये क्या किया? अरे कुछ नहीं, ये मीटर, ये इसकी मीटर पर सेकंड होती थी, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन कहते हैं, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा है। नहीं है? समझ पाए? कुछ नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। अब लिखते हैं हम लोग टाइम पीरियड। क्या लिखते हैं? ध्यान से समझना। सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड एक है, इसे कैपिटल टी से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फॉर, किसके लिए? वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल। नहीं समझ पाए क्या? तो ये क्या है? पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए, पूरे कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट लिख लो अपने मन से। अब ये भी बताऊंगा मैं। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट when object complete one cycle। वन साइकिल का मतलब समझ गए ना? वन रोटेशन लिख दो। समझ गए? समझ गए? वन कंप्लीट सर्कल लिख दो। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? एक कंप्लीट सर्कल के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या रहेगा? टाइम पीरियड। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? टाइम की एसआई यूनिट क्या होगी? सेकंड। क्या होगी? सेकंड। अब सुनो, तो एंगुलर वेलोसिटी अब नहीं लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखें तो पूरा एक सर्कल जब घूम जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट जब पूरा ऐसे घूम जाएगा, समझ गए? एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो कितना डिस्टेंस चला जाएगा या फिर कितना एंगल चला जाएगा? बताओ, ये कितना एंगल गया? 360। 360 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 2 पाई रेडियन। कितना लिखेंगे? रेडियन। एंगल हो गया, पूरा घूम गया, ये थीटा हो गया अपना। कितना हो गया? थीटा। तो ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। टाइम पीरियड लिख देते हैं। तो थीटा टोटल कितना है? 2 पाई। इसलिए जब अब तुम्हें इसकी वेलोसिटी निकालनी रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी, तो 2 पाई बाई टी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? 2 पाई बाई टी से, रेडियन पर सेकेंड। क्या आया कि नहीं आया?
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड, कैसे, रेडियन सेकंड माइनस 1। अब सुनो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ एन या फिर न्यू से लिखेंगे, किससे, एफ एन या फिर किससे, न्यू से। समझ गए, हर जगह अलग अलग लिखी जाती है, तो न्यू मोस्टली बहुत बार आता है या फिर एफ आता है, ठीक है, एन बहुत कम आता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, कितने में, इन 1 सेकेंड, कितना, 1 सेकेंड, समझ गए। या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। आया समझ में, नहीं आया, 1 सेकेंड में जितना रिवॉल्यूशन करेगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन है 1/t, ये हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन हम फ्रीक्वेंसी में पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में। इसकी SI यूनिट हर्ट्स होती है, क्या होती है, हर्ट्स, पढ़े हैं कि नहीं, अरे SI यूनिट इसकी क्या होती है, हर्ट्स, पढ़े होंगे, याद करो, पढ़े हैं ना, हर्ट्स। आया कि नहीं आया, आ गया ने। तो अब देखो, अब ओमेगा चेंज हो गया, ओमेगा इक्वल टू कितना हुआ, सोचो तुम बालक, तुम ये सोचो, हो गया ये, ओमेगा को और लिख सकते हैं क्या, 2 पाई और 1 को न्यू लिख सकते हैं। ये अभी एक चैप्टर में याद रखना, ये सब फिर से आएगा रोटेशनल मोशन में, किस में आएगा, रोटेशनल मोशन है वहाँ पर ये सब फिर से आएगा, इसलिए अच्छे से अभी कर लो। इतना आ गया कि नहीं आ गया तुम लोगों को, आ गया। अब लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी।